हेलो श्री शिव पुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव पुराण के पंचम खंड के 13वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो कथा सुनने से पहले अब मैं अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ। फिर से आगे की कथा सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक बार जलंधर अपनी सभा में बैठा हुआ था। सब वीर दैत्यों के अधिपति तथा समस्त देवता आदि उसके चारों ओर अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। इतने में बिना शीश का राहु उस सभा में आ उपस्थित हुआ। उसको देखकर जालंधर ने शुक्र से अत्यंत आश्चर्य के साथ पूछा, हे गुरु, इसका सिर किसने काटा है? शुक्र बोले, हे जालंधर, इसके विषय में मैं तुम्हें पुरातन कथा सुनाता हूँ। जब देवता एवं दैत्यों ने परस्पर युद्ध किया तथा देवता परास्त हुए, उसमें दैत्यों के राजा बलि थे। राजा बलि शिव जी के अन्य भक्त थे। उस समय सब देवता दैत्यों से हार कर विष्णु जी की शरण में गए। विष्णु जी ने देवताओं पर कृपा करके यह कहा, हे देवताओं, तुम सब जाकर दैत्यों से मेल कर लो तथा समुद्र के दोनों किनारों पर भली भांति मंथन करो। जब उस समुद्र में से अमृत की उत्पत्ति होगी, तभी अमृत को तुम सबको पिलाकर दैत्यों के साथ छल करेंगे। इस प्रकार जब तुम अमृत पान कर लोगे, तब दैत्यों पर प्रबल हो जाओगे। यह सुनकर देवताओं ने दैत्यों के राजा बलि के पास आकर मित्रता स्थापित की। तदुपरांत दैत्य एवं देवता दोनों मंदरगिरी को उखाड़ कर समुद्र तट पर ले गए। वहां वासुकी नाग को मंदरगिरी में डालकर मंदरगिरी को मथानी बनाया गया। फिर वे सब समुद्र का मंथन करने लगे। उस समय इंद्र के परम हितैषी विष्णु जी ने एक उपाय किया। उन्होंने देवताओं को पहले वासुकी नाग के सिर की ओर खींचने के लिए कहा। उस समय दैत्यों ने विष्णु जी के मतलब को न समझकर कहा कि नहीं, हम सिर की ओर खींचेंगे, हम पूंछ की ओर क्यों लगे। तब सब दैत्यों सिर की ओर तथा देवता पूंछ की ओर लगकर वासुकी नाग को मंदरगिरी में लपेट कर समुद्र मंथन करने लगे। विष्णु जी स्वयं भी देवताओं के साथ मथने लगे। दोनों पक्ष पहले गणपति की पूजा करना भूल गए थे, इसलिए सर्वप्रथम उस मंथन से हलाहल विष निकला। इसके निकलने से सब लोग जलने लगे। यह देखकर देवता दैत्य दुखी होकर भाग चले तथा तब इंद्र तथा विष्णु जी देवताओं सहित शिव जी की शरण में गया और उनकी स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। तब शिव जी प्रकट होकर उस हलाहल विष को स्वयं पी गए, जिसे चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। हे नारद, इसके पश्चात देवताओं तथा दैत्यों ने धीरे धीरे मंथन करके समुद्र से सब रत्न निकाल लिए। विष्णु जी ने कौशल से उत्तम रत्न देवताओं को दिए तथा वारुणी मद दैत्यों को देकर अमृत देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु भी देवताओं के साथ बैठा हुआ था। वह उन सबको धोखा देकर
अमृत पी गया। विष्णु जी ने यह देखकर उसका सिर अपने चक्र से काट डाला। इसके पश्चात उस स्थान पर देवताओं और दैत्यों में भयानक युद्ध हुआ। उसमें करोड़ों दैत्यों के स्वामी मारे गए। जो शेष बचे वे पाताल में भाग गए। उस समय से सभी दैत्य भयभीत थे, परंतु अब जब से आपका अवतार हुआ है तथा आप राजा हुए हैं, तब से दैत्यों को पाताल से प्रकट होने का अवसर प्राप्त हुआ है। जालंधर यह सुनकर कि उसके पिता समुद्र को देवताओं तथा दैत्यों ने मिलकर मथा था, वह अत्यंत क्रोधित हुआ। वह अग्नि के समान प्रज्वलित होकर नेत्र लाल कर दांतों से अपने होठ को चबाने लगा। फिर उसने घम्पर नामक दूत को बुलाकर यह कहा कि तुम इंद्र के पास निर्भय हो जाओ और उससे यह कहो कि तुमने हमारे पिता समुद्र को क्यों मथा था, तुमने उसमें से सब रत्न क्यों निकाल लिए तथा स्वयं देवताओं सहित अमृत पान कर दैत्यों को मदपान क्यों कराया। तुमने धोखे से दैत्यों को परास्त किया, यह अच्छा नहीं हुआ। अब तुम इसका फल अवश्य भोगोगे। जालंधर की यह आज्ञा पाकर घम्मर दूत वहां से चलकर इंद्र की सभा में जा पहुंचा। वहां उसने अहंकार में भरकर इंद्र के सम्मुख अपना मस्तक नत नहीं किया तथा इस प्रकार कहने लगा, हे इंद्र, समुद्र के पुत्र जालंधर ने तुमको यह संदेश भेजा है कि तुमने समुद्र में से जो रत्न निकाल लिए हैं उन सबको हमें सौंप दो तथा सब बात ठीक हो जाएगी, क्योंकि दिन का भूला हुआ यदि रात को लौट आए तो वह भूला नहीं कहता। इसलिए तुम शीघ्र ही हमारी शरण में आओ, अन्यथा तुम इसका फल शीघ्र ही प्राप्त करोगे। यह संदेश सुनकर इंद्र जलंधर को बड़ा बलवान एवं प्रकार समझ मन में भयभीत हुए, परंतु ऊपर से क्रोधित होकर बोले, हे दूत, तुम हमारी ओर से जलंधर से यह उत्तर देना कि पहले किसी समय पहाड़ों ने हमारे लोक में उड़कर उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया था तथा वहां के असंख्य निवासियों को मार डाला था। उसमें हमने पर्वतों के पंख काट डाले थे तथा जो शेष रह गए थे वे डूबकर समुद्र में छिप गए थे। समुद्र ने शरण देकर उनकी रक्षा की थी। इसके अतिरिक्त समुद्र ने हमारे शत्रु को अनेक बार अपनी शरण दी है। दैत्यों को भी समुद्र ने ही छिपाया था। इसी अपराध के कारण हमने समुद्र का मंथन किया तथा उसके रत्न निकाल लिए। पहले भी देवताओं का एक और शत्रु उत्पन्न हुआ था जिसका नाम शंखासुर था। उनकी रक्षा समुद्र भी न कर सका। इसलिए जालंधर को चाहिए कि वह इस प्रकार बुद्धिहीन होकर दुर्विचार में न पड़े। संसार में ऐसा कौन देवता तथा दैत्य है जो हमसे सत्ता करके पार गए। संभवतः उसने अभी बल एवं प्रताप के विषय को नहीं सुना, किसी से सुना नहीं है। हमने बड़े बड़े अनेक दैत्यों को अपने छोटे भाई की सहायता से मार डाला है। यदि जालंधर अपनी भलाई चाहे तो वह इतने हाथ पैर न फैलाए। यदि वह इस बात को नहीं मानेगा तो उसके हाथ दुख एवं लज्जा के अतिरिक्त और कुछ न लगेगा। हे नारद, दूत ने इंद्र के ऐसे वचन सुनकर कहा, हे इंद्र, तुम व्यर्थ ही अहंकार मत करो, क्योंकि जालंधर ने संसार भर का राज प्राप्त किया है। अब तुमको उचित है कि गर्भ त्याग कर सब रत्न जालंधर को अभी सौंप दो तथा स्वयं चलकर जालंधर की छाया में आनंद पूर्वक रहो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमको बहुत ही कष्ट उठाना पड़ेगा। दूत के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, हे दूत, हमने तुमसे जो पहले कहा है तुम वही जाकर जालंधर को कह दो। फिर जो ईश्वर करेगा उसे देखा जाएगा। इंद्र ने यह कहकर दूत को वहां से विदा किया तथा स्वयं क्रोध एवं भय की दशा में चिंता रूपी समुद्र में डूब गए। उधर दूत ने जालंधर के पास पहुंचकर इंद्र के कहे हुए शब्द विस्तार पूर्वक का सुनाए। यह सुनकर जालंधर क्रोधाग्नि से जल उठा तथा आवेश में उसके ओठ फड़कने लगे। आज की कथा मैं अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर से
अगली कथा अगले पाठ में।